महाभारत की अनसुलझी कहानियां 5000 साल पहले पांडव और कौरव के बीच कुरुक्षेत्र में लड़ाई हुई। सबसे भीषण लड़ाई हुई थी। कोई भी निष्पक्ष नहीं रह सकता था। आप या तो कौरव की ओर से हो सकते थे या पांडव के पक्ष में। सैकड़ों राजा किसी न किसी पक्ष से लड़ाई में शामिल हो गए, लेकिन उडुपी के राजा ने निष्पक्ष रहने का फैसला किया। उन्होंने कृष्ण से बात की और कहा, लड़ने वालों को भोजन की जरूरत होती है। मैं इस युद्ध में खान पान का प्रबंध करूंगा। उडुपी के बहुत से लोग आज भी इसी पेशे में हैं। कृष्ण बोले, ठीक है, किसी न किसी को तो खाना बनाना और परोसना ही है, तो आप यह काम कर लें। कहा जाता है कि करीब 5 लाख सैनिक इस लड़ाई के लिए इकट्ठे हुए थे। लड़ाई 18 दिन चली और हर दिन हजारों लोग मर रहे थे। इसलिए उडुपी के राजा को उतना कम भोजन पकाना पड़ता था ताकि भोजन बर्बाद न हो। किसी भी तरह भोजन का प्रबंध किया ही जाना था। 5 लाख लोगों के लिए भोजन पकाते रहने से काम नहीं चलता, या अगर वह कम भोजन पकाते तो सैनिक भूखे रह जाते। लेकिन उडुपी के राजा ने भोजन का प्रबंधन बहुत अच्छी तरह किया। गजब की बात यह थी कि हर दिन भोजन सभी सैनिकों के लिए पर्याप्त हो जाता और भोजन की कोई बर्बादी भी नहीं होती। कुछ दिन बाद लोग हैरान होने लगे कि वह बिल्कुल सटीक मात्रा में भोजन कैसे पका रहे हैं। कोई नहीं बता सकता था कि किसी दिन कितने लोगों की मृत्यु हुई। इन चीजों का हिसाब लगाने तक अगले दिन की सुबह हो जाती और फिर से युद्ध का समय आ जाता। रसोइये के पास यह पता लगाने का कोई तरीका नहीं था कि हर दिन कितने हजार लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन हर दिन वह ठीक उतना ही भोजन पकाता जो शेष बचे सैनिकों के लिए पर्याप्त होता। जब किसी ने उडुपी के राजा से पूछा कि आप ऐसा कैसे कर पाते हैं, तो उडुपी के राजा ने जवाब दिया, मैं हर रात कृष्ण के शिविर में जाता हूं। कृष्ण रात में उबली हुई मूंगफली खाना पसंद करते हैं, इसलिए मैं उन्हें छीलकर एक बर्तन में रख देता हूं। वह कुछ ही मूंगफली खाते हैं। उनके खाने के बाद मैं गिनती करता हूं कि उन्होंने कितनी मूंगफली खाई। अगर उन्होंने 10 मूंगफली खाई तो मुझे पता चल जाता है कि अगले दिन 10,000 लोग मर जाएंगे। इसलिए अगले दिन दोपहर के भोजन में मैं 10,000 लोगों का खाना कम कम कर देता हूं। हर दिन मैं इन मूंगफलियों को गिनकर उसी के मुताबिक खाना पकाता हूं और खाना सभी सैनिकों के लिए होता है और खाना सभी सैनिकों के लिए काफी होता है। अब आपको पता चला कि पूरे कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान कृष्ण इतने शांत और संयमशील क्यों थे। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कहानी को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें कि आपको इस तरह की कहानियां मिलती रहे। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।